ऐसे इस प्रकार से गलती मनीष कश्यप नहीं करेगा। किस चीज़ के लिए माफ़ी मांग रहे हैं? बस वो जिनसे मैं माफ़ी मांग रहा हूँ वो लोग समझ गए होंगे, और मैं वादा करता हूँ कि आगे से जो है मैं किसी का दिल नहीं तोड़ूंगा, किसी का उम्मीद नहीं तोड़ूंगा। मेरी भी मजबूरी थी कुछ, मैं अगर आप लोगों के नज़र में वो मजबूरी मेरी गलती थी तो मैं आप लोगों से माफ़ी मांगना चाहता। मनीष कश्यप भैया, आपने अपनी गलती को स्वीकार किया, ये अच्छी बात है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि आपकी गलती कहाँ थी। मुझे पूरा भरोसा है कि आप आगे चलकर अनेक गलतियां करेंगे, क्योंकि आपकी हैबिट बन गई है। आपकी हैबिट बन गई है। देखिए, अभी अभी आपने हाल ही में ट्वीट किया है, एक आदमी की गलती को आपने लिखा है कि यह लोग झूठा करके सामान बेचते हैं, इनका बहिष्कार करो। एक लोग की गलती से आप पूरे समुदाय को टारगेट करते हैं। आपकी भाषा पूरे समुदाय को टारगेट करती है। आप एक बात समझ लीजिए। कौन सी बात? कि धर्म ताकतवर नहीं होता है, जाति ताकतवर नहीं होती है, भाषा ताकतवर होती है। आप अपने भाषा में जिन शब्दों का चयन करते हैं उन्हें आप सुधार लीजिए। दूसरी बात, जो जनता है ना, जो आम पब्लिक है ना, वो आपको नेता के रूप में नहीं देखना चाहती, आपको पुराने रूप में देखना चाहती है। जब आप ग्राउंड रिपोर्टिंग करते थे, जब आप आम लोगों की आवाज उठाते थे, उस रूप में लोग आपको देखना चाहते हैं। आपने बोला था कि हम चुनाव लड़ेंगे, फिर लोगों से चंदा लिया, फिर आप जाकर किसी पार्टी में शामिल हो गए। पार्टी में शामिल होना कोई गलती नहीं होती है, लेकिन आपने गलत तरीके से पार्टी में शामिल हुए। लोगों से आपने अलग वादा किया, लेकिन आपने उसके विपरीत काम किया। इससे लोग नाराज हो गए, इससे लोग नाराज हो गए, हम लोग इससे नाराज हो गए। आपसे जब पूछा जाता है तो आप कुछ बोलते ही नहीं है। आपसे पूछा गया प्रज्वल रेवन्ना पर बोलिए, आप बोले कि हम जानते नहीं हैं। आपसे पूछा गया इलेक्टोरल बॉन्ड पर बोलिए, तो आपने बोला कि इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में हमें जानकारी ही नहीं है। समझ रहे हैं मेरी बात को आप? जब आपसे सीधे कोई प्रश्न पूछता है तो आप गोल गोल घुमाते हैं। लोग यह पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि जो पुराने वाला मनीष कश्यप था वह सीधे जवाब देता था, सीधे जवाब, सही से जवाब, चाहे बुरा लगे या फिर सही लगे। एक बात और आप सुन लीजिए, एक बात और सुन लीजिए कि आपको मुद्दे को उठाना है। जो मुद्दा देश का मुद्दा होता है, जो मुद्दा बड़े होते हैं, आप नहीं उठाते हैं। नीट के मुद्दे को आप लेट से उठाए। यूपीएससी में बहुत तरह का स्कैम चल रहा है, आप भी ट्विटर पर हैं, आप भी ट्विटर पर हैं, आप देख रहे हैं यूपीएससी में अनेक प्रकार का स्कैम चल रहा है, लेकिन आपने कोई वीडियो नहीं बनाया। कोई वीडियो बनाया नहीं? बनाया ना? आप भी पढ़ रहे होंगे, हम लोग भी तो पढ़ रहे हैं। तैयारी करते करते कमजोरी आ गई, इसलिए हम लोग भी यूट्यूब पर आ गए। कुछ लोग सपोर्ट कर रहे हैं। तो मनीष भैया, आपको करना कुछ नहीं है। आप पहले डिसाइड कर लीजिए कि 2025 का चुनाव लड़ना है या नहीं लड़ना है, क्योंकि फिर से आप गलती मत कीजिएगा। अभी आप अपने अंदर सुधार ला रहे हैं, जैसे ही 2025 का चुनाव आएगा आप फिर से नेताई करना शुरू कर देंगे। यही आपकी गलती है। आप डिसीजन ले लीजिए कि आपको नेता बनना है या फिर आपको लोगों की जो समस्या है उनको उठाना है, समस्याओं को हल करना है, आम लोगों की आवाज बननी है। आप डिसाइड कर लीजिए। ऐसा नहीं कि आप 4-5 महीने रिपोर्टिंग करेंगे, उसके बाद फिर लोगों से धोखा करेंगे, फिर आप चुनाव लड़ेंगे। मैं जानता हूं इस समय आपके पास पैसे नहीं है, इसलिए आप अच्छी तरह वीडियो बनाने का प्रयास कर रहे हैं। लोगों के बीच आप फिर से अपने भरोसा को कायम रखने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन मेरी बात समझिए, फिर अगर आप भरोसा तोड़ेंगे तो कोई आप पर भरोसा नहीं करेगा। जय हिंद, वंदे मातरम।